और वो पीपल्स पार्टी और अपोजिशन के उन रहनुमाओं के ख़िलाफ़ जो इस नालायक नाइल सेलेक्टेड हुकूमत के ख़िलाफ़ बात करते हैं, उनको सीधा करने के लिए, उनको सज़ा देने के लिए, उनको तंग करने के लिए इस्तेमाल होता है और उनको गिरफ़्तार करके उनको परेशान करता है। ये बात मैंने कही। अच्छा, चेयरमैन नैब के मुतल्लिक अभी से नहीं, मैं तो पता नहीं कोई शायद कई साल हो गए होंगे मैं इस पर बात करता रहता हूँ कि चेयरमैन नैब, वो इसकी एक वीडियो जो चली थी उसकी बिना पर वो ब्लैकमेल होते हैं हुकूमत के हाथों, और उस एक वीडियो ने इनको कहीं का नहीं छोड़ा है और ये वीडियो दिखा दिखा के उनसे वो गलत काम करवा रहे हैं। और ये मैं समझता हूँ कि मुनासिब बात नहीं है कि चेयरमैन नैब के ओहदे पर फायज एक शख्स जो है वो हुकूमत के हाथों ब्लैकमेल हो रहा हो, और ये मुनासिब बात नहीं है। ये मैंने कहा, और ये मैं कभी पता नहीं कितने दिनों से, कितने महीनों से, शायद कोई 1-2 साल हो गए होंगे मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन आज तक चेयरमैन नैब के मुतल्लिक बात करने पर कभी कोई इस किस्म की प्रेस रिलीज़ नैब ने जारी नहीं की जिसमें मुझे थ्रेट किया गया हो कि जी हम आपको सीधा कर देंगे या आपको बुला लेंगे या आपको नोटिस दे देंगे। लेकिन हलीम आदिल शेख के मुतालिक जब मैंने बात की तो जो प्रेस रिलीज़ हमारी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को जो 1 जुलाई को मैंने की थी उसके बाद जारी हुई, वो प्रेस रिलीज़ में इन्होंने ये बताया कि कोई सेक्शन 31A जो है नैब ऑर्डिनेंस का, उसको देखते हुए मेरे बयान की उन्होंने मजम्मत भी की और ये कहा कि हम उस पर जो है कार्रवाई करने का सोच रहे हैं और कार्रवाई मेरे खिलाफ वो करेंगे। और 31A मैंने फिर पढ़ा, 31A है क्या? 31A किस दिन? 2007 अक्टूबर 3 4:43 पे पहली कन्वर्सेशन हुई मुशर्रफ साहब के साथ। उसके बाद 6:18 पे बेनज़ीर भुट्टो साहबा, शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहबा के साथ कन्वर्सेशन हुई। उसके बाद 6:24 पे दोबारा 6:53 पे, माफ कीजिएगा, दोबारा मुशर्रफ साहब से हुई और ये डील इख्तिताम पजीर हुई है। लिखा हुआ है यहां सब कुछ, मैंने नहीं लिखा। ये किताब कोंडोलीज़ा राइस की बहुत देर पहले की छप चुकी हुई है और इसके ऊपर कोई मतनाज़ा बयान नहीं दिया गया, इसको कहीं चैलेंज नहीं किया गया। अमेरिका में डेफेमेशन के बड़े संगीन लॉज हैं, कहीं पर पीपल्स पार्टी, बिलावल भुट्टो, जरदारी साहब की तरफ से कहीं पर इस किताब को चैलेंज नहीं किया गया कि इसमें यह झूठ लिखा है, हमने साजबाज नहीं की थी, हमने डील नहीं की थी। तो इस डील का नतीजा क्या निकला? इस डील का नतीजा यह निकला, यह था इसका नतीजा। पीपल्स पार्टी के जमाने में 340 ड्रोन अटैक हुए, ये आपके सामने है। मुशर्रफ के जमाने में, जिसपे सारा डाला जाता है मलबा, 13 हुए। इस डील के नतीजे में जो इस किताब में लिखी हुई है, मुशर्रफ के जमाने में 13 हुए और इनके जमाने में 340 हुए। मुस्लिम लीग नून के जमाने में 61 हुए। और ये क्यों हुए उस पर भी वो मैं बाद में आता हूं। वो तो बता दिया गया कि एब्सोल्युटली नॉट, लेकिन बताता हूं क्यों हुए। ये भी वाजे विकीलीक्स में आ चुका, इसके ऊपर भी किसी ने तरदीद नहीं की। बड़ा वाजे लिख दिया गया कि पाकिस्तान क्वाइटली अप्रूव्ड ड्रोन अटैक्स, यूएस स्पेशल यूनिट। जरदारी साहब ने ड्रोन अटैक अप्रूव किए और उनको इसके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं था। चले, वो तो बाहर की खबर थी, जियो न्यूज तो यहां था ना, उस पर केस किया जा सकता था। ये जियो न्यूज की स्टोरी है। ड्रोन अटैक डू नॉट बॉदर प्रेसिडेंट जरदारी, ये मैं नहीं कह रहा, ये जियो न्यूज की स्टोरी है, सितंबर 24, 2010। तो ये थी जो इस किताब में वाजे लिखा गया था कि एक डील की, जिसको कोंडोलीज़ा राइस साहबा ने इनिशिएट किया, फैसिलिटेट किया, मोहतरमा की और मुशर्रफ की डील कराई। क्यों कराई? ताकि ड्रोन अटैक्स किए जा सके, जो अमरीकी मफादात हैं उन्हें प्रोटेक्ट किया जा सके यहां। और वो हुए या नहीं, वो मैंने आपके सामने ड्रोन के नंबर रख दिए। आपको पता है कि वो मफादात जो हैं वो यहां पर प्रोटेक्ट बिल्कुल हुए, आपको नजर आ गए। अब उससे आगे बढ़ते हैं, इस बात से आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गया। ये एक और किताब है,
इसकी मैं आपको कॉपीज दे दूंगा अभी। ये क्या लिखती है, भुट्टो एंड जरदारीज करप्शन हाईलाइटेड इन रेमंड बेकर्स बुक ऑन डर्टी मनी। ये रेमंड बेकर की ये बुक है, वो बताती है कि ये मुआहदे किए क्यों गए थे, डर क्या था। ये साजबाज मगरबी दुनिया के साथ की क्यों गई थी? ये इसलिए की गई थी कि अपनी गंदा पैसा मनी लॉन्ड्रिंग का जो यहाँ अयान अली और दूसरों के थ्रू जाता है वो उनके पास पड़ा हुआ था, तो अपने मालिकान को खुश करने के लिए, अपना पैसा बचाने के लिए ये डील्स की गई जो मैंने आपको अभी बताई हैं। तो आज मैं ये बातें क्यों कर रहा हूं, आपका सवाल होगा। आज मैं इसलिए बातें कर रहा हूं कि आपने एक फिल्म देखी होगी, शाहरुख खान है उस फिल्म में, और उनका एक फेमस डायलॉग है, मैं हूं ना। अब बिलावल साहब अपने तमाम मतवलियों के साथ वाशिंगटन पधार रहे हैं ये कहने के लिए कि इमरान खान ने कहा है बेसिस, जब आपने इमरान खान से कहा कि बेसिस दोगे तो उसने कहा एब्सोल्युटली नॉट, बिल्कुल नहीं। तो मैं हूं ना, अब मुझे लाइए। आप ड्रोन अटैक करना चाहते हैं, इमरान खान ने कहा है एब्सोल्युटली नॉट, तो मैं हूं ना, मैं करूंगा। आप पाकिस्तान के ऊपर जो आपका अपना नेशनल इंटरेस्ट है वो लाना चाहते हैं, और उस पे इमरान खान ने कहा एब्सोल्युटली नॉट, ये कहेंगे व्हाई नॉट। तो भाई हम कहेंगे हमें नौकरी दें, व्हाई नॉट, हम सब कुछ करके देंगे। इमरान खान ने कहा वी आर पार्टनर इन पीस बट वी आर नॉट पार्टनर इन कॉन्फ्लिक्ट। हम जंग में साथी नहीं है, अमन में हर तरह के साथी हैं। बिलावल साहब जाके कहेंगे साथी क्या बात है, हम आपके गुलाम हैं, आप हुकूमत में लाए हमें, हम सब कुछ करने को तैयार हैं। तो बिलावल साहब वाशिंगटन जा रहे हैं नौकरी की अर्जी लेने। बट बिलावल को एक बात बता दूं, आप वहां शूटिंग तो करने जा रहे हैं, मैं हूं ना की, लेकिन पाकिस्तान बदल चुका है, पाकिस्तान का मीडिया बदल चुका है, पाकिस्तान की आवाम बदल चुकी है। अब आपकी अपोजिशन जो है वो बदल चुकी है। यहां हलीम आदिल शेख जैसा अपोजिशन लीडर भी बैठा है जिसको ना आप असेंबली में बोलने देते हैं ना घुसने देते हैं, क्योंकि आपको डर है इसकी आवाज से। और ऊपर सबसे बड़ी बात, इमरान खान बैठा है। आप लोगों की ऐसी की तैसी अब आप ऐसी डीलें करें, अब ऐसी डीलें करने नहीं देंगे, मादरे वतन के इंटरेस्ट को अब बेचने नहीं देंगे किसी को। हम किसी भी दुनिया के मुल्क के साथ हैं पीस के लिए, अमन के लिए कोई भी पांव बढ़ाए, एक कदम बढ़ाए, हम 10 बढ़ाएंगे, क्योंकि हम अमन कायम करना चाहते हैं। प्राइम मिनिस्टर ने वाजे कर दिया कि अफगानिस्तान में अगर पीस का किसी को फायदा है तो सबसे ज्यादा पाकिस्तान को है। जिसको अफगानिस्तान के अवाम अपनाएंगे हम उसको वेलकम कहेंगे। लेकिन आप ये जो अर्जियां लेके जा रहे हैं वाशिंगटन, ये हम नहीं होने देंगे। और आखिरी बात मैं यहां करता चलूं कि इन्होंने ना यहां पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में अपोजिशन को किसी किस्म की नुमाइंदगी दी, ना इन्होंने पार्लियामेंट की किसी कमेटी में दी, ना ये अपोजिशन लीडर को बोलने देते हैं। मैं अभी पार्लियामेंट में नहीं हूं, इंशाल्लाह अभी देखेंगे अगले इलेक्शन में मेरा लीडर क्या फैसला करता है उसके बाद। लेकिन मैं अपने तमाम जो लोग पार्लियामेंट में हैं उनसे तकाजा करूंगा कि बिलावल भुट्टो जिस कमेटी पे, इसको भी निकालो, पीपल्स पार्टी के तमाम लोगों को नेशनल असेंबली की उन सीटों से निकालो। जब तक ये हमारे यहाँ के लोगों को उन सीटों में नहीं डालते, इनको वहां की तमाम पार्लिमानी कमेटीज तमाम चीजों से आउट करें। जो सलूक ये यहां कर रहे हैं, लेट देम फेस देयर ओन मेडिसिन, और इन्हें समझ आए कि इनको वहां कैसे ट्रीट किया जाता है और ये अपोजिशन को यहां कैसे ट्रीट करते हैं। और आखिरी बात मैं करता चलूं कि आखिरी 2 महीनों में चौधरी फवाद हुसैन ने पूरी काविश से जितने बकाया जाते मीडिया के तकरीबन 70 करोड़ के, वो फवाद चौधरी ने दिन रात लगा के अदा किए हैं। अब हम मीडिया के मालिकान से गुजारिश करते हैं जो कोरोना में तनख्वाहें कम की थी उन्हें भी रिवर्स करें, और जो पैसे दिए गए हैं गवर्नमेंट की तरफ से 70 करोड़, उसमें से चलो 2% हिस्सा ही सहाफ़ी तक भेज दो। तो अब सहाफ़ी की तनख्वाह भी टाइम पे मिलनी चाहिए।
आप लोगों के सवालात जी। अच्छा ये बता दें आपने बात करी कल सईद गनी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस बात का इजहार किया कि न्याजी जो है वो गठजोड़ के तहत जो है उनको तंग किया जा रहा है पीपुल्स पार्टी के रहनुमाओं को, जबकि हलीम आदल शेख की गिरफ्तारी का उन्होंने मुतालबा किया। आज वो इस्लामाबाद भी पहुंचे हुए हैं और वो कह रहे हैं कि जो नेब चेयरमैन है वो ब्लैकमेल हो चुके हैं। क्या वाकई ऐसा है कि आप उसको ब्लैकमेल करके अपनी मर्जी के फैसले करवाते हैं, अपनी मर्जी से लोगों को अरेस्ट करवाते हैं? हलीम आदल की गिरफ्तारी का मुतालबा। ये आपकी बड़ा अच्छा सवाल है, इसका जवाब बिल्कुल देना बनता है। देखिए, दो बातें, जिस तरह की नैब की मुसीबत में पीपल्स पार्टी अल्लाह सबको लाए, कौन है मुझे कोई एक बता दीजिए सवाए खुर्शीद शाह साहब के। वो तो अंदर खुद मजे से बैठे हैं, क्योंकि बाहर आएंगे तो और मसाइल हैं उनके लिए। जरदारी साहब लेविश ज़िंदगी गुजार रहे हैं, बिलावल को किसी ने अभी तक पूछा नहीं। हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर सिंध के, उन्होंने क्या क्या गुलनी खिलाए हुए करप्शन के, उनको तो अभी तक पूछा नहीं। यहाँ पर एक डॉक्टर साहब थे जिन्होंने सारे नालों पे कब्जा कर लिया, सारे पाकिस्तान के लोगों को पैसे ले ले के मेडिकल स्कूलों के लाइसेंस दे दिए, पेट्रोलियम के दे दिए। डॉक्टर आसिम साहब, उनको तो किसी ने पूछा नहीं। यहाँ पे एक मेमन साहब थे, बेशुमार पैसा उनके पास से निकला। हमारे वाले से शहद की बोतलें निकली थी, आज तक बात चल रही है। वहाँ तो अस्पताल के अंदर नमूने बदल गए। इधर किसको पूछा गया भाई? इसको ज़िबा करोगे? क्या क्या ऐब कर दिया इसने? अगर ये अपोजिशन लीडर है तो अगर आपका दिल पूरा होता है भाई, उठा के इसे आप ऐसा करें, आप अपनी जेल में डाल लें। इधर है ना आपकी सिंध गवर्नमेंट की, आपके पास है ना अपने सूबाई एंटी करप्शन, तो आप पकड़ लें हलीम आदल शेख को, अगर इसके बगैर आपका काम नहीं चलता। हम अदालतों में जाएंगे, रिलीफ लेंगे जहां से आपको मिलता है। नैब ने जिस जिस बंदे के बारे में केसेस देखे वो नैब में खुले, और हमने उसे खुले दिल से कबूल किया। इनकी तरह नहीं। अभी पीपल्स पार्टी का एक शख्स हमारे मुल्क की आला तरीन के जजेस को गंदी गालियां दे रहा था, और आज अदालतों में वो पांव पड़ा हुआ है। वही काम वो अदालत में कर रहा है जो बिलावल वाशिंगटन करने जा रहा है। इनका काम ही ये है, पहले गिरेबान पकड़ते हैं ये दोनों पार्टियां अपोजिशन की, जब फंस जाते हैं तो पांव पकड़ते हैं। तो हलीम आदल शेख यहां बोलता रहेगा, इंशाल्लाह इनकी करप्शन के नाक में दम करके रखेगा। और अगर कोई नैब के इनके पास सबूत है हलीम आदल के खिलाफ तो लाएं, मीडिया से शेयर करें। क्या आप समझते हैं कि लंदन में भी एक शख्स बैठा हुआ है जो पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें कर रहा है, और लंदन वाशिंगटन का आपस में गठजोड़ बहुत पुराना है, सदियों से है। पाकिस्तान जब से हमारे वजूद में आया उस वक्त से वो साजिश के दोनों गढ़ हैं। तो क्या आप समझते हैं कि इनका जो वहाँ पर भी इनका आपस में कोई ऐसा मेल जोल है? क्योंकि यहाँ हमने बहरिया टाउन में देखा इन दोनों के मफाद मुश्तरक थे। देखिए, दो बातें ज़हन में रखिए। जो लंदन में हमारा एक मतलूब शख्स बैठा है जिसने यहाँ दहशतगर्दी भी करवाई, सारी चीज़ें करवाई, उसको तो बड़ा प्रोटेक्ट किया जाता है। उसकी बारी तो कोई पीस को चांस देने की बात नहीं होती, पूरी दुनिया प्रोटेक्ट करने आ जाती है। हमारे यहाँ की बात हो तो ऐसे उछाली जाती है। ये भी कभी लंदन जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात नहीं कहते, कभी ब्रिटिश हाई कमिश्नर को मिलते हुए ये बात नहीं कहते। तो हमारे लीडर ने असेंबली के फ्लोर पे कह दिया कि अगर आपको दहशतगर्दों का पता है तो हमने तो आपके कहने पे उनका पीछा किया, सफाया किया, अपने 70,000 लोग मरवा लिए, शहीद करवा लिए। हमारे 70,000 लोग शहीद हुए हैं। हमारी अफवाज के मैंने कह रहा हूं अनगिनत ऐसे शहजादे जो शहीद भी हुए और जो गाजी हुए, किसी की टांग नहीं, किसी का बाजू नहीं है। क्योंकि ये कौम जो है ये खातमुन नबिय्यीन मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है। ये सलामती की और अमन की बात करने वाली उम्मत है। ये किसी के साथ ज्यादती, किसी पे अटैक करने वाली उम्मत नहीं है। तो हमने तो पैरवी की, अब दूसरे मुल्कों को इस पे आना पड़ेगा कि जो भी किसी मुल्क में दहशतगर्दी करवाता है, भले हमारा हमसाया मुल्क यहाँ पे करवाता है, जब अभी लाहौर में हुआ और दूसरी जगहों में इंसिडेंट, भले वो हो, भले हमारा जो लंदन में बैठा हुआ शख्स है वो हो, हर सूरत हम चाहते हैं कि हर एक के खिलाफ एक्शन हो। पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, यहाँ पर काम नहीं हो रहे, कराची के लोगों को खास शिकायत है, और हुकूमत की तरफ से हुकूमती लोग ये बात कह चुके हैं कि विफाक मुदाखलत करें।
तो यहाँ पर कोई विफाक मुदाखलत करने या गवर्नर राज लगाने के हवाले से कोई प्लान या इरादा है, कुछ करने जा रहा है विफाक सिंध में या नहीं? देखिए, बात ये है कि हम एक सच्ची जमहूरी पार्टी हैं। हमारे लीडर ने अभी जो खिताब किया उसमें बताया कि 3 चीज़ों के ऊपर हम फोकस्ड हैं: इंसाफ, इंसानियत, खुददारी। ये तीनों चीज़ें हर मज़हब भी सिखाता है और ये तीनों चीज़ें जो हैं वो जमहूरियत भी सिखाती है। हम जमहूरी रवैया चाहते हैं, हम नहीं चाहते कि हम कोई भी गैर जमहूरी काम करें, लेकिन सिंध हुकूमत को सिंध के अवाम के साथ इतनी ज़्यादती नहीं करनी चाहिए। अगर दूसरे सारे जो यूनिट हैं, GB से लेके अब हम आज़ाद कश्मीर सारी जगहों का सोच रहे हैं और इंशाल्लाह करेंगे, वो भी सारे हेल्थ कार्ड पे मूव हो चुके हैं या हो रहे हैं, तो सिंध के अवाम का क्या कसूर है? वाशिंगटन में जाके जो आपने जूते साफ करने हैं और वहाँ पे कहना है कि ड्रोन अटैक करने तो मैं हूँ ना, तो जब सिंध के अवाम आपसे हेल्थ कार्ड मांगते हैं तो उस टाइम आपको क्या मुसीबत पड़ी है? उस टाइम भी कहें कि मैं हूँ ना, मैं देता हूँ आपको। आप 8,000 अरब अभी तक सिंध के अवाम से और फेडरल गवर्नमेंट से ले चुके हैं जी। कोई 8,500 अरब, 8,900 अरब प्रिसाइजली, और उसमें से कोई 2,000 अरब की आपकी अपनी जो यहाँ ऑडिट का है सिस्टम, वो कह रहा है आप करप्शन कर चुके हैं। तो भाई हेल्थ कार्ड दो लोगों को सेहत की सहूलत दो। पंजाब इस साल में पैसा रख दिया गया, 27,000 स्कूल अपग्रेड कर रहा है प्राइमरी से मिडिल में। इस साल पंजाब 80 अरब रुपए लगा के हेल्थ कार्ड दे रहा है। पंजाब 12 नई यूनिवर्सिटियां बना रहा है जिन पे काम चल रहा है। पंजाब 12 नए हॉस्पिटल बना रहा है जिन पे काम चल रहा है। तो भाई ये भी इसी मुल्क का हिस्सा है, हमें वहां पहली बारी मिली है, वो भी हमारी कोई 2/3 मेजॉरिटी की या सिंपल मेजॉरिटी की गवर्नमेंट नहीं है। उसके बावजूद हम परफॉर्म कर रहे हैं और डिलीवर कर रहे हैं। इन्हें भी करना पड़ेगा और हमें इनके खिलाफ कोई गैर डेमोक्रेटिक, गैर जमहूरी कदम इसलिए भी नहीं लेना पड़ेगा कि अब मीडिया और अवाम जज हैं। अगले इलेक्शन में दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। दूसरी बात ये कि आपकी बातों से ऐसा लगता है कि जैसे बिलावल का नाम अब ECL में आने वाला है। देखिए, 2 बातें जहन में रखिएगा कि हम किसी की बीमारी के ऊपर सियासत नहीं करते, हम किसी की बीमारी पे सियासत नहीं करते, ना किसी की मौत पे सियासत करते हैं। मैं पिछली दफ़ा आया, मुझे बहुत अफसोस हुआ देख के। सिंध में मैं आया, एक खुदा की कसम बैनर नहीं था। कर रहा हूँ, मुझे कोई मेरी पार्टी ने तो नहीं कहा कि भाई ये सारी चीज़ें करो। मैं एज अ पॉलिटिकल वर्कर, मेरे वो मुखालिफिन हैं, हमारे लोगों के साथ जब बेगुनाह होते हुए ज़्यादतियाँ होती हैं, जेलों में डाल दिया जाता है, सालों जेलों में रहते हैं, उनके एहसास मुंजमद हो जाते हैं, उनकी फैमिलीज डिस्टर्ब होती हैं, कोई उस पर वो बात नहीं करते। लेकिन जब हम कोई मुतालबा करें और जायज़ मुतालबा करें, बेशुमार लोग हैं, मैं अभी तो एक बात कर रहा हूँ, बेशुमार लोग हैं भाई। हमारे जो पिछले लीडर ऑफ द अपोजिशन थे ना, फिरदौस शमीम नकवी साहब, उनके हवाले से भी नैब में कुछ चीज़ें हैं। उसी तरह के सिमिलर केसेस में बहुत सारे लोग गिरफ्तार हैं, फिरदौस शमीम गिरफ्तार नहीं है। तो ये जो लाडले हैं नैब के, अगर हम उनके ख़िलाफ़ कोई बात करते हैं तो ये सारी चीज़ होती है। बाकी चेयरमैन नैब को मैं तो मशवरा दूंगा कि वो वीडियो की वजह से वो बेचारे इतने ख़राब हो रहे हैं कि वो खुद इस्तीफ़ा देना चाहिए उनको। मतलब इस उम्र में इस तरह की जो है ना ब्लैकमेलिंग, हुकूमत के हाथों उठाना, फिर हुकूमत की ईमा पर मुख्तलिफ बेगुनाह लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ करना, फिर ये लोगों की बददुआएँ होती हैं। इस उम्र में वो बददुआएँ ना उठाएँ तो ज़्यादा बेहतर है उनके लिए। अरबाब गुलाम रहीम भी शामिल हुआ है अभी GDA छोड़कर, और सुना है कि उनको गवर्नर सिंध की भी के लिए भी कोशिशें कर रहे हैं, और उन्होंने खुद इल्ज़ाम भी लगाया है कि पीपल्स पार्टी सिंध में पुलिस को इस्तेमाल कर रही है और बहुत से कारकुनों को। वैसे अल्लाह के फजल से अरबाब रही जिधर भी गया ना उसको बर्बाद करके गया है, तो जो छोटी मोटी कसर रह गई है PTI की अरबाब रही निकाल देगा। ये बताइए कि चेयरमैन नैब के अक्सर ये बयानात आते हैं कि पाकिस्तान को करप्शन से फ्री कर देंगे, उसमें कुछ सियासी बयानात भी लगते हैं। क्या आप समझते हैं कि चेयरमैन नैब के कोई सियासी मकासद हैं, वो सियासत में आना चाहते हैं? इस किस्म के बयानात क्या इस ओहदे के शख्स को ज़ेब देते हैं? देखें, चेयरमैन नैब हों या और किसी आला ओहदे पर फाइज अफराद हों जिनकी आइनी तौर पर कुछ मखसूस ज़िम्मेदारियाँ हैं और आइन ने
उनके इख्तियारात को वाज़े किया हुआ है, उनको ना सियासत में हिस्सा लेना चाहिए, ना सियासी बयान देने चाहिए। लेकिन बदकिस्मती से यहाँ सब कुछ चलता है और लोग देते रहते हैं। चेयरमैन नैब, मेरा नहीं ख्याल है कि अब इस उम्र में वो सियासत में आने का उनको शौक़ होगा, लेकिन जो बातें वो करते हैं वो बातें तो बड़ी प्यारी करते हैं कि जी हम फेस नहीं केस देखते हैं, हमारी नज़र में सब बराबर हैं। लेकिन जो मिसालें मैं आपको दे रहा हूँ उससे बड़ा वाज़े है कि उनके यहाँ कुछ उनके प्यारे हैं, कुछ उनके लाडले हैं और कुछ उनके नापसंदीदा लोग हैं। और उसकी वजह यह है कि जो पीटीआई के नापसंदीदा लोग हैं वो नैब के नापसंदीदा लोग हैं। तो ये जो गठजोड़ है नैब का और न्याजी का, उसकी बिना पर ये सारी चीज़ें हो रही हैं। और जहाँ तक करप्शन ख़त्म करने की बात है, मैं आपको कहता हूँ ये आप फैसला करें कि जब से नैब बनी है इस मुल्क में करप्शन कम हुई है या करप्शन में इजाफा हुआ है। अगर आपका जवाब ये है कि जी करप्शन में इजाफा हुआ है तो फिर नैब की कारकर्दगी आपके सामने है। अगर तो करप्शन कम हो गई है तो फिर नैब बड़ी कामयाब हुई है। अच्छा सर, आज नैब की तरफ से प्रेस जारी होती में ये कहा जाता है कि अभी एक और होगी मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जी, बिजनेस कम्युनिटी जो है उनको डरने की ज़रूरत नहीं है या ब्यूरोक्रेसी को अपना काम करे। लेकिन मामला क्या है, क्यों नहीं चेयरमैन नैब उनको यकीन दहानी करा सके कि जी उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई? अभी भी बिजनेस कम्युनिटी में ये शक है, इबहम है। तो आप क्या कहेंगे, किसकी नाकामी है? चेयरमैन नैब की नाकामी है कि वो उनको तसल्ली नहीं दे सके या उनको यकीन दहानी नहीं करा सके? देखें, आसिफ अली जरदारी साहब ने बहुत पहले ये कहा था कि नैब और इस मुल्क की मईशत दोनों साथ नहीं चल सकती। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अभी से नहीं, पिछले कोई 8-9 बरसों से ये कह रही है कि नैब की कार्रवाइयों की बिना पर जो हमारी हुकूमत की मशीनरी है, जो ब्यूरोक्रेसी है, वो काम नहीं कर